वत्तबऊहु बिलहक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रात आपकी इस मोहब्बत भरी बस्ती में गालिबन हमारी पहली हाज़री है जी। माशाअल्लाह बहुत शानदार, बहुत प्यारे अंदाज में आज का ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम की बागडोर निज़ामत जिस नाज़िम के हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बाशऊर बासलाहियत तजर्बेकार हैं। अभी शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम शाहबाज रज़ा नूरी, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। मेरी आपकी मुलाकात आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा व मौलाना इरशाद नईमी साहिब, जो मुरादाबाद में जामिया नईमिया अरबिया अहले सुन्नत बदरुल उलूम बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा। उसमें तकरीबन 7-8 साल आपने तालीम हासिल की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनसे मुलाकातें हैं और यही सबब बने हैं हमारी आपकी मुलाकात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तो सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं मिंबर शरीफ पर कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान। और आप लोगों में भी कौन ऐसा हो जो बुजुर्ग हो, जिसकी ज़िंदगी बड़ी सादा गुजरी हो मगर उसकी अदाएं हमारे आका नाना को बहुत पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारो, इतना ज़रूर ख्याल रखना यार, ये जो दिल है ना, दिल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों से नहीं, ये दिल खुद फैसला कर लेता है। इस तरफ से लेकर के इधर तक पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा इस बात पर गौर करना, तवज्जो करना, आप लोग कहाँ कहाँ गए होंगे, बड़ी बड़ी दूर, और बहुत सारे लोग अच्छे बुरे सभी देखे होंगे। कहीं मज़ार शरीफ पर गए होंगे, अजमेर शरीफ ले लीजिए, कछोचा शरीफ ले लीजिए, बिलग्राम शरीफ, या कहीं भी तुमने ऐसे भी अल्लाह के बंदे देखे होंगे जिनके ये दोनों हाथ कटे हुए होंगे और प्याला सामने रख के वो भीख मांग रहे होते हैं। अब जरा सोचो, ऐसे भी देखे होंगे जिनके पांव भी नहीं होंगे, वो लुढ़क रहे हैं, इधर से उधर गिर रहे हैं, मगर फिर भी भीख मांग रहे हैं। जरा सोचो प्यारे, जिसके हाथ नहीं है
वो कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा। फिर ये जमाना भाई भाई को पानी देने के लिए तैयार नहीं है, बेटा बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं है, बीवी शौहर में इत्तेफाक इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत नहीं, सियासतें चल रही हैं। जरा सोचो यार, उसको अगर मच्छर काटता होगा तो कैसे उड़ाता होगा, मक्खी बैठती होगी तो कैसे उड़ाता होगा। अल्लाह ने जो टाइम मौत का लिख दिया, जितनी सांसें लिख दी हैं उतनी सांसें लेनी है। अगर 50 साल इस हाल में जिंदगी गुजरे तो उसका एक एक लम्हा कैसे गुजरता हो। मगर अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम, उसने हमें और आपको अच्छे हाथ और पांव और आंखें, कान और अक्ल सलीम से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है नहीं। ओ प्यारे, जरा गौर करना, तवज्जो करना। अल्लाह ने ये हाथ दिए, किसी और ने नहीं, अल्लाह ने दिए, कुछ लिया नहीं। आंखें दी अल्लाह ने, कुछ लिया नहीं। पांव दिए अल्लाह ने, कुछ लिया नहीं। और दो इतनी कीमती चीजें अगर वो ले ली जाए तो तुम्हारे हाथ पांव सब कुछ बेकार। एक सांस इंसान अंदर को लेता है, अगर वो अंदर ही रह जाए, बाहर को ना आए तो ऐलान हो जाता फुला साहब का इंतकाल हो गया। और अगर बाहर को चली जाए फिर अंदर ना आए तो भी ऐलान हो गया। अल्लाह। एक मिनट में कितनी मर्तबा ये अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हो, कभी तुमने गौर किया, कभी सोचा? अल्लाह। आज अगर कोई एक हार गले में डाल दे तो 2 मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं। रुमाल दे दे कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं। अमामा दे दे कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं। कोई पानी दे दे तो कहते हैं शुक्रिया। जरा सोचो ये हार की क्या कीमत। मेरे अल्लाह ने तो सांसें अता फरमाई, हाथ अता फरमाए, कान अता फरमाए, पाँव अता फरमाए। इंसान चार पाई पे जाने से पहले तेरे कान में एयरफोन आ जाता, मोबाइल हाथ में आ जाता, जबान पे गाने आ जाते, अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं आता? अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं? जरा सोचो, गौर करो। आज दुनिया, हम अपने आप को ये समझते हैं यार पता नहीं हम ही है सब कुछ। जिस दिन ये अनानियत और तकब्बुर और गुरूर और बड़ापन निकल गया ना, उसी दिन तुम काम के हो जाओगे। और जब तक ये रहेगा तो ये बड़े बड़े मौलवियों को भी मार चुका है और बड़े बड़े मालदारों को भी मार चुका है, बड़े बड़े ताकतवरों को भी मार चुका है। मेरे अल्लाह ने सांस अता फरमाई, बोलो कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हो? कहाँ शुक्रिया अदा करते हो? शुक्रिया का अंदाज मैं तुम्हें बता दूं प्यारे। अगर शुक्रिया अदा करते होते तो तुम्हारी फजर की नमाज ना छूटती, तुम्हारी जोहर की ना छूटती, तुम्हारी असर मगरिब और इशा की ना छूटती। फजर की नमाज पढ़ते कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, जोहर की पढ़ते अल्लाह तेरा शुक्र है, असर मगरिब की पढ़ते अल्लाह तेरा शुक्र है, ईशा की पढ़ते कहते मौला तेरा शुक्र है, तूने सांसें दी, तेरी बारगाह में सजदा किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी। मगर कहा गौर किया अपने ऊपर? नबी ने सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को चलते फिरते दुनिया ही में कह दिया था ये अबू बकर सिद्दीक जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दिया था, नहीं कह दिया था जी। और नबी की जबान पत्थर की लकीर। बेशक नबी जिसको कह दे हलाल तो वो हलाल, जिसको हराम कह दे हराम। बेशक। नबी जो कह दे वही शरीयत मुस्तफा। बेशक। नबी ने हजरत उमर को कह दिया जन्नती, उस्मान को कह दिया जन्नती, अली को कह दिया जन्नती, 10 सहाबा को और भी के बाद दीगर जगह जगह पर नबी ने जन्नत का मुद्दा सुनाया। मगर प्यारे सुनो,
यकीनन वो जन्नती थे, मगर कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि उसके बावजूद भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कभी कोई कदम शरीयत के खिलाफ पड़ा हो। कभी कोई कदम हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, मौला अली का कदम गया? हम न पिद्दी का शोरबा, फिर भी सब कुछ। क्या बात है, कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ। अगर जरा सी तकलीफ हो जाए, इरशाद नईमी साहब, नाज़िम साहब किबला, अगर जरा सी तकलीफ हो जाए ना, इंसान इतना बेसब्रा हो जाता है, बस उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। इतना बेसब्रा और तकब्बुर का ये आलम है, जैसे ही कोई पूछ गछ के लिए आए तो फौरन उनके पास जाके कहता है पता नहीं अल्लाह ताला मेरी कौन सी बात से नाराज हो गया, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह से शाम तक अगर घर से निकलता तो 50 मरतबा झूठ बोलता, 50 मरतबा झूठ बोलता। और ये मोबाइल जो है, इसने तो बड़े बड़े मौलाना को भी झूठ बुलवा दिया। कहाँ हो? अगर है कटक में तो बता रहा भद्रक में, अगर है भद्रक में तो कटार बता रहा कटक में, अगर तुमसे पूछा कहाँ हो तो हो दुकान पे तो बता रहा मकान पे। सुबह से शाम तक तुम समझ रहे हो मैंने लोगों को बेवकूफ बना दिया, लोगों को नहीं, तुम खुद ही बेवकूफ बन गए, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने वालों जरा अल्लाह का कलाम सुनो। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिस पे 50 मरतबा सुबह से शाम तक अगर अल्लाह की लानत बरस जाए, अब समझ लो उसका क्या होगा। फिर भी वो साफ काम का पता नहीं क्या है। ये दिल है, दिल। नमाज भी लोग पढ़ लेते हैं, रोजे भी रख लेते, मगर दिल बहुत काला है। अल्लाह, ये दिल साफ नहीं हो पा रहा, कल्ब साफ नहीं हो रहा, दिल बहुत काला, बहुत। इमाम अहमद बिन हंबल की बात मुझे याद आ गई हज़रत। करम। इमाम अहमद बिन हंबल, 4 इमाम है ना, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल नदी के किनारे जा रहे थे, साथ में उनका खादिम भी था। एक पेड़ ऐसा था जिस पेड़ की टहनी नदी के पानी होता है ना, उस पानी के ऊपर झुकी हुई, और उस टहनी पे एक बिच्छू बैठा था। कौन बैठा था बोलो? वो बिच्छू बैठा था। इमाम अहमद बिन हंबल ने देखा बिच्छू बैठा, और भी लोग थे, बहुत सारे थे। अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि देखूं किसका दिल कहां है। अल्लाह ने हवा का झोंका चलाया, हवा चलाई, बिच्छू पानी में गिर गया। अब जब बिच्छू पानी में गिर गया, गोते खाने लगा, डूबने लगा, मरने के करीब हो गए, तो लोग ठिट्ठे मार रहे, हंसी उड़ा रहे उस बिच्छू की, मजाक कर रहे, अब मरा, देखो मरने वाला, मरने वाला है। किसी के दिल में रहम नहीं। आज अगर किसी का घर में आग लगती हो ना, आग, तो पुराने लोग थे ऐसे जो बाल्टी लेकर के, पानी लेकर के दौड़ते थे कि फुला का घर बच जाए। अब मोबाइल खोल के वीडियो बनाता, देखो फुला का घर जलता हुआ। सही। कहां गया ये दिल? उस बिच्छू की मजाक बना रहे, अब डूबा, मरा, अब मरा, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के कह रहा है देखो गोते खाने वाला, मगर वहीं पे एक रहम दिल वाला अल्लाह का बंदा भी था, जिसका नाम इमाम अहमद बिन हंबल, जिनकी लोग जूती उठाते थे, हाथ चूमते थे, उन्होंने नहीं देखा, कपड़ों समेत पानी में घुस गए। बिच्छू की जान बचाने के लिए अंदर से हाथ डाला और हथेली पे बिच्छू को उठा लिया, हथेली पे उठाया, मगर बिच्छू भी बाज नहीं आया। जैसे ही ऊपर आया पानी से, हथेली पे था, बिच्छू ने हथेली पे ही डंक मार दिया। अल्लाह। बिच्छू ने। और अगर आप होते तो कितनी गाली बकते जी। जबान तो कब्जे में है ही नहीं। सही। आप होते तो मसल देते, मार देते।
मगर अहमद बिन हंबल को देखो, नसीहतें सीखो इनसे। तुम अपने, अगर तुम्हारे बाप डांट दे ना तो वो तो बर्दाश्त होता नहीं, मां अगर डांट दे वो बर्दाश्त, गर्दन टेढ़ी करके गुस्से में बाहर को निकल जाता। इमाम अहमद बिन हंबल अंदर घुसे, बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने काट लिया, डंक मार दिया। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने उस बिच्छू को गाली नहीं दी, पानी में नहीं डुबोया, कहने लगे अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, मौला तेरा शुक्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। क्या कहा? ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, कर दिया तेरा कहा मौला मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया, ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना, मौला तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह सारे लोग देख रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने उस बिच्छू को फिर टहनी पे बिठा दिया, मगर अल्लाह ने अभी इम्तिहान पूरा नहीं किया, फिर हवा चला दी, बिच्छू गिर गया, फिर डूबने लगा, मरने लगा। लोग देखने लगे अब कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, मगर इस इंसान का, अल्लाह वाले का दिल नरम था, इसको अभी बिच्छू ने डंक मारा था मगर बर्दाश्त नहीं हुआ। एक अल्लाह की मखलूक मर रही है परेशानी में, फिर दोबारा अंदर घुस गए और बिच्छू को उठा लिया, बिच्छू ने फिर दोबारा डंक मार दिया। 7 मरतबा ऐसा हुआ, 7 मरतबा। अल्लाह कितने मरतबा हुआ बोलो? तुम होते तो उस बिच्छू को जिंदा छोड़ते। बड़ी नसीहत, 7 मरतबा डंक मारा, 7 मरतबा, अल्लाह। और उन्होंने 7 मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें जरा सी तकलीफ होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, नमाज छोड़ के बैठ जाते हो, रोने बैठ जाते हो, अल्लाह को गुस्सा दिखा, उतनी ज्यादा नमाजें पढ़ो ताकि अल्लाह को रहम आ जाए, परेशानी दूर हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा किया करो 7 मरतबा। अब जो साथ में मुरीद था ना, उसे गुस्सा आ गया, कहने लगा सरकार अगर इजाजत हो तो कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो। बोले हुजूर 2 मिनट दे देना, इस बिच्छू के अभी डंका लग कर दूंगा। गुस्से में था, अगर 2 मिनट मुझे दे देना तो इस बिच्छू को भी ठिकाने लगा दूंगा। बोले क्या मतलब? बोले देख नहीं आप बचा रहे हैं और ये आपको जहर चढ़ा रहा है, ये अपनी करनी से बाज नहीं आता। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या जुमला बोला था वो सुन लेना। इमाम अहमद बिन हंबल बोले, कहा तू क्या समझता है, जब ये अपने बुरे काम से बाज नहीं आ सकता तो क्या मैं अपना अच्छा काम छोड़ दूंगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। ये अपना बुरा काम नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना अच्छा काम कैसे छोड़ दूं? क्या बात है। गिरबान में कभी झांक के देखा है कितने लोगों के काम आए हो? कभी देखा है कितने लोगों को अपना लुकमा खिलाया? बड़ी अच्छी गुफ्तगू। कभी देखा कितने वाह, लोगों वाह, को अपनी खुशी से दूसरों को खुश किया? कभी देखा? भाई भाई का नहीं, दिल इतना काला हो चुका, इतना काला हो चुका। इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, इन्हें बुखार चढ़ रहा है, इनके बच्चे काम अच्छा कर रहे हैं, ये अपने बच्चों को गाली बक रहे हैं। इंसान जलन, हसद, कीना, बगावत सारी चीजें कर लेता है, मगर दिल काला है दिल। ये हसद जो है ना, गंदगी है, गंदगी। हदीसों में इसे नजिस बताया, गंदगी बताया। जैसे ऊपर गंदगी लगी होती है ना, नमाज को रुकावट हो जाती है, तो सूफिया कहते हैं ऐसे अगर दिल गंदा हो तो नमाज नहीं होती। अल्लाह। मगर सुनो, सुनने की बात है अगर इजाजत हो तो। मुझे एक हदीस याद आने लगी और वो हदीस तबरानी की है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सुनना चाह रहे हो? जी हाँ, जी हाँ। मेरे नबी एक दिन मस्जिद नबवी में बयान कर रहे थे। बयान करते 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 जन्नत की बातें आ गई। सुभान अल्लाह। अब यार जन्नत की बातें आई तो सहाबा मुस्कुराने लगे। मेरे नबी भी प्यार में आ गए और नबी प्यार में आकर के बोले, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, तुम जन्नती तो हो, मगर कहो तो अभी इसी वक्त मैं किसी जन्नती को तुम्हें दिखा दूं।
तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं। क्या बात है, वाह। तो सब अपने अपने दिमाग से सोच रहे थे कि यार ये रातों रात मस्जिद में कुरान पढ़ते, इनको आका कहेंगे। कि यार ये नबी की खिदमत करते, इनका नंबर आएगा। कोई बोला कि ये कुरान शरीफ बहुत पढ़ते, इनका नंबर आएगा। ये नमाजें बहुत पढ़ते, इनका नंबर आएगा। ये 24 घंटे दीनी काम के लिए रहते, इनका नंबर आएगा। अपने अपने ख्याल लोग जाहिर दिल में सोच रहे हैं। मगर मेरे नबी ने कहा, बोलो जन्नती का चेहरा उजागर कर दूं, दिखा दूं। अल्लाह। सब मुस्कुरा के बोले आका बता दे। तो नबी ने उन्हें नहीं बताया, इन्हें नहीं बताया, इन्हें नहीं बताया, इन्हें नहीं, बल्कि नबी ने कहा, ओ मेरे चाहने वालों, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो, जन्नती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, यार कौन है भाई, बाकी तो सब यहीं बैठे। जब मुड़ के देखा ना, तो एक चचा मियाँ आ रहे थे, सीधे साधे भोले वाले, जो बहुत ज्यादा मस्जिद में भी नहीं रहते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, सीधे साधे भोले भाले। और हदीस शरीफ में आता कि ऐसे आ रहे थे जैसे अभी ताजा वुजू बना के आए। क्या बात है, सुभान और अल्लाह। तमाम सहाबा देखने लगे, यार पूरी पूरी रात तिलावत करने वाले, इबादत करने वाले यहाँ हैं, इन चचा को तो इतना देखा नहीं है, इनका नंबर कैसे आ गया? इनके अंदर कौन सी क्वालिटी है? इनके अंदर कौन सा ऐसा अमल है जिससे अल्लाह और रसूल राजी है? आए नबी के हाथों में बैठ गए, दिल ही दिल में कह रहे हैं यार चचा बहुत कामयाब है। दूसरा दिन फिर आ गया। दूसरा दिन जब आया, नबी ने बयान किया, सहाबा ने फिर छेड़ दिया, आका आज फिर जन्नती का दीदार करा दो, आज फिर जन्नत बांट दो। हदीस सुनने की बात है। अल्लाह। नबी ने फिर कहा, अगर जन्नती का दीदार करना, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता होगा दीदार कर लो। जब देखा तो वही कल वाले चचा मियां आज फिर आ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो पक्का हो गया, कभी किसी गरीब को हकीर मत जानना, कभी किसी को मत समझना कि ये कैसा, कि हम बड़े अच्छे हैं। समझे? पहले लोग कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, इसका मतलब यह है नेकी कर लोगों को मत बता। जैसे कुएं में डाल के छुप जाती है ना, ऐसे छुपा ले और लोगों से कह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। और अब क्या चल रहा है? नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, क्या बात है, क्या बात है। डाल। अभी लॉकडाउन में, पिछले उसमें लॉकडाउन में 1 किलो दाल के 10-10 मरतबा फोटो खींचे, 10-10 जगह वो बेचारी आज तक नहीं बटी वो दाल। उसमें सुनिए पड़ गए, कीड़े पड़ गए, फोटो खिंचवाते, पता नहीं कब तक दिखावा। नोटों को देख लियो, लोग नोट देने आएंगे, 500 का नीचे रखेगा, ऐसा दिखाते हुआ रहेगा, और 10 का देके जाएगा। क्या मतलब है इसका? 500 का दिखाने का मतलब क्या? जरूर थोड़ी सी लकीर है। अपने आप को खत्म करो। अल्लाह अल्लाह 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन फिर आया, साहब अर्ज करने लगे, आका फिर दीदार करा दो। दिल ही दिल में दुआ करने, अल्लाह आज मेरा नंबर आ जाए, अल्लाह आज मेरा नंबर आ जाए, अल्लाह आज। सहाबा थे ना वो, सहाबा यार, क्या बात है। तुम हो ना, क्या बात, आप हो, आप में से मैं भी हूं। नीयतें इतनी खराब हैं, नीयतें इतनी खराब। निकाह के जो छुआरे बांटता ना, निकाह के छुआरे बंटते हैं, तो बांटने वाला भी गद्दारी करने लगा। समझे? एक मुट्ठी उठा के बच्चों की तरफ ले और एक अपने जिम में। बोलो है कि नहीं ऐसा? अरे क्या हो गया? नियत तो देखो, 2 छुआरों में भी फैसला नहीं कर रहा, तुम्हें बादशाह अल्लाह कैसे बनाएगा? जब तुम 2 किलो छुआरे संभल के नहीं बांट सकते, अल्लाह तुम्हारे हाथ में हुकूमत कैसे दे देगा? अगर हाकिम बनना तो पहले इंसाफ करो, इंसाफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। सुनो, साहब अर्ज कर रहे थे, अल्लाह मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। मगर नबी ने कहा, लोगों मस्जिद के दरवाजे को देखो। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहे जो पहले दिन आए थे। क्या बात है। अब तो पक्का हो गया। एक सहाबी महफिल खत्म होने के बाद चचा मियां के पास गए, बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहूंगा। कहा क्यों बेटे? कहा बस रहना चाहता हूं। वो इस चक्कर में थे, जवान सहाबा थे, सहाबी थे, ये देखूंगा ये अमल क्या कहते हैं।
जो कौन सी नेकी है, कौन सा काम है, कौन सा अमल है। तुम बुजुर्गों के पास बैठते हो, बाज हमारा कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा ना जो ज्यादा गालियां बकता है, हंसी मजाक चुटकुले इधर आधर की बातें कर, तो दो चार लड़के लगे रहते हैं उसके पीछे, लगे रहते हैं। हाँ अब्बा सुनाओ, हाँ ताऊ सुनाओ, हाँ चाचा सुनाओ। होता ना कोई कोई बूढ़ा ऐसा। और अगर कोई सही आदमी हो ना तो उसके पास कोई नहीं फटकता, अगर वो नमाजें याद कराने लगे तो। मगर सुनो, वो जवान साहबी कहने लगे चाचा साथ में रहूंगा। का ठीक है बेटे रह लो, रह लिए। उनका काम क्या था, जब मैंने हदीस में देखा, सुनने की बात है, मदीने में लोग जो खजूरें खाते थे ना, अखलाक ने मुझे बदल दिया है। जब आपका अखलाक ऐसा है तो नबी आज़म का अखलाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या खूब। यार लाओ ना अपने अंदर क्वालिटी। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला बच्ची का नसीब अच्छा करे और सबकी बच्चियों का नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। क्वालिटी लाओ ना अपने अंदर, ये चीजें तो कर सकते हो। हुजूर बच्चियों का हो गया, बच्चों का भी, लड़कों का। अच्छा नाजिम साहब कहे, मैंने पहले कह दिया था बहुत सी होश है। सोच रहे हैं ना दिल पिघल गया तो लड़कों को क्यों महरूम रहे, तो इनके लिए भी दुआ। यार देखो आलिम आलिम होता है, इन्होंने अपने लिए नहीं कहा, आपके लिए कहा है। ऐ अल्लाह मेरे मौला परवरदिगार, इनको भी पक्का सच्चा नबी का गुलाम बना दे और हमारे हजरत को सैयदों का सदका था। अब तुम्हें भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। जी जी। यार एक हदीस सुनाता हूँ, जी अता, सुना दूं या खत्म कर दूं तकरीर? नहीं अता। वो हदीस थोड़ी सी दिल पे लगेगी, मगर सुन लियो, सब लोग मेरे जहन में आ रही है वो हदीस। जी अता। हम लोग गुनाह करते हैं ना, बहुत सारे गुनाह। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अच्छा शराब की सुनो पहले, ये निकल ना जाए। पेशाब होता है, पेशाब। जी। कोई शख्स पेशाब पी लेगा? नहीं। बोलो नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। यही तो वजह है ना। बोलो अगर एक दरहम से ज्यादा लग जाए तो उसका धुलना जरूरी है। पेशाब नापाक, तो आला हजरत 25वीं जिल्द में लिखते हैं, फतावा रिज़विया, और भी बहुत सारे फुक़हा लिखते हैं इस बात को, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। नापाकी में पेशाब और शराब दोनों बराबर है। जैसे पेशाब का धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। अल्लाह सुनो, अल्लाह, जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले, रसूलुल्लाह का नाम ले, तो उस मुंह में हम शराब डालेंगे? बोलो नहीं डाल सकते। हजरत अली से प्यार करते हो ना, अभी मौला कायनात हमारे दादा हजरत अली का नाम आया था, तो उनसे जो मिलता जुलता एक वाक़या वो सुनाऊं छोटा करके। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ये दूसरे सिपारे की आयत है। इसका तर्जमा और शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है। इसके शान नुज़ूल में हजरत अली का छोटा सा वाक़या कर रहा हूं। क्या है वो? शराब के ताल्लुक से। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, तालाब बोलते हैं हजरत उसको, वहां तालाब हो और उस तालाब में पानी हो, उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। चंद कतरे डालने के बाद कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो तालाब खुशक हो जाता है। अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और जमीन में घास जम के आ जाए। घास समझ रहे? घास जम के आ जाए और उस घास को हजरत अली की बकरियां चर ले,
बकरियां खा ले, अल्लाह बकरियां पेट भर ले। अली से प्यार करने वालों, आज देखूंगा कितना प्यार करते हो। हजरत अली फरमाते हैं, अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। हजरत अली फरमाते हैं, मेरी बकरियां चर ले तो मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। तुम यार हुसैन पाक के और मौला कायनात के कैसे गुलाम हो? क्या बात है। जो शराब पी सकते हो, नहीं पिएंगे ना आज के बाद। सुनो आखिरी बात, शराब की आखिरी बात। जब लोग शराबी आखिरत में जब इनको सजा दी जाएगी, जहन्नम की सजा जब इनको दी जाएगी, आइए तशरीफ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी, शायर अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। देखिए, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए आप लोग। अब हिंदुस्तान का शायरी मैदान में मौलाना मुबारक हुसैन साहब चमकता हुआ सितारा, जिनका नाम नदीम रजा फैजी, और साथ ही में हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब, अल्लाह इनको और मुबारक कर दे, अल्लाह सबको मुबारक कर दे। क्या बात है। और शायर साहब, शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम कारी अबू तालिब, कारी अबू तालिब साहब। और यार ये जरूरी नहीं है, मैंने पहले बताया, कोई पता नहीं कौन ऐसा छुपा हुआ इस स्टेज पे बैठा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बहुत पसंद है। मैं सबका दिल से अदब करता हूँ, कदर करता हूँ। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। तो बहुत अच्छे। वाह। जो शराब पीता है, शराब की बात चल रही थी ना, जो शराब पीता है जहन्नम में उन्हें प्यास इतनी लगेगी, बहुत ज्यादा। हदीस शरीफ में आता है, जो मर्द और औरतें गलत काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं, जिना करते हैं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी और उसमें पीप पड़ जाएगी, खून, पीप, कचलौ, और उनके पेट मटके की तरह होंगे। उन्हें पेशाब लगेगा, वो पेशाब भी करेंगे तो खून भी निकलेगा, पेशाब भी, पीप भी, मैल, कचलऊ, ये सारे का सारा निकल के और जहन्नम की काली आग उसमें लपेटे मार तो एक गड्ढे में जाकर के ठहर जाएगी। जब ये शराबी इन्हें प्यास लगेगी, तड़पेंगे, प्यारो तौबा कर लेना यार, तो वही जहन्नम के गड्ढे का खून, पीप, कचलऊ, पेशाब वही शराबियों को पिलाया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा है, आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात सुनो, एक हदीस जब आई ना तो मुंह को कलेजा आ गया यार। 5% लोग हैं, 5%। कोई वो नौजवान कितना बुरा होगा हजरत फैजी साहब, जो अपनी मां पे गलत नजर रखे, जो मां के साथ जिना करे, जो मां के साथ मुंह काला करे, उससे बुरा बेटा कोई होगा? कितना नीच होगा, कितना गंदा होगा, कितना गलत होगा। उससे दोस्ती करोगे? उससे रिश्तेदारी निभाओगे? साथ में खिलाओगे? जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जिना करे, कितना नीच होगा। और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। सुनो कौन है वो? मैं नहीं कहता, आका का फरमान सुनाऊंगा तुम। यार हदीस पे आ गए हो तो सुन लेना। बात मैंने बताया थोड़ी तीखी है, मगर सुन लियो यार। मुझे वो डॉक्टर समझो जो तुम्हारा मैल निकाल, अगर समाज से ये मैल निकल गया ना तो कब्र में आराम से सोगे। कौन है वो? सुन लेना। सूद और ब्याज का नाम सुना होगा तुमने। सूद और ब्याज, बहुत लोग काम करते हैं ना, लाखों रुपए उठा रहे हैं सूद पे, ब्याज पे दिए जा रहा है सूद और ब्याज। और कुछ जगह तो लोग रिश्वत खाने पे बिल्कुल नहीं डरते यार। किसी की बेटी का रिश्ता करा रहा है तो 20,000 पहले तय कर लेता
25,000 पे, तुझे शर्म नहीं आती? बेटी का रिश्ता कराने में 50,000 तय कर रहा, दलाली कर रहा, दलाल है ये। नबी का गुलाम मुसलमान सवाब की नियत से कर, सवाब की नियत से कर। क्या बात, किसी का रिश्ता करा, तुझे सवाब मिलेगा तो तू सालिहीन की सफ में खड़ा होगा, वरना जालिम बादशाहों के साथ में होगा। क्या बात है, वाह। दलाली मत कर। कैसे कैसे उसकी बेटी जवान हुई, 50,000 पहले ले लेता, 10,000 ले लेता, 20,000 ले लेता। कितने लोगों के पैसे हड़प लिए, खा लिए, देने का नाम ही नहीं है। कितनी जमीनें दबा ली, कोई पता ही नहीं। हराम का लुकमा खाने वालों, सूद और ब्याज। नाजिम साहब कोटा में पता चला कि सही साहब है, एक साहब आए, 500 रुपए उन्होंने दिए, मुसाफा किया, हाथ चूम, बोले हुजूर दुआ करना। मैंने कहा काय के लिए दुआ करूं? बोले वैसे सब बातें ठीक है, अल्लाह का फजल है, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा। मैंने कहा क्या कारोबार है तुम्हारा, क्या करते हो तुम? बोले मैं तो आराम से एसी में लेटता हूं। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे बच्चे करते होंगे, बच्चे क्या करते हैं? बोले वो भी कुछ नहीं करते, वो भी एसी में लेट रहते हैं। फिर मैंने कहा फिर क्या चल रहा है तुम्हारा? बोले 2 करोड़ रुपया मार्केट में अपने ही घूम रहा, 10 देता हूं, 11 ले लेता हूं, 18 देता हूं, 20 ले लेता हूं। मैंने पैसे फेंके वो, और ये हदीस सुनाई। ऐसा मुसलमान है। क्या बात है, वाह। सूद और ब्याज लेने वालों, खाने वालों, सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ये आका का फरमान है, सूद के जो गुनाह होता है ना, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने हिस्से हैं? 70। और एक हदीस में 73 का जिक्र आता, दोनों हदीस से बता दी। 70 दर्जात, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई 70 दर्जों में से सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, मोड़ा इरशाद नईमी साहब, तुमने तो पढ़ी है, जामे नईमिया में रहे हो, छोटा वाला दर्जा, उन 70 दर्जों में से सबसे छोटा दर्जा जो है, नबी फरमाते हैं उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। बोलो हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इसलिए प्यारो, तुम्हें हाथ जोड़ करके तुम्हारा भाई कह के जाता, ये इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई, मुझे पता नहीं तुम्हारे क्या कारनामे, आपको पता नहीं मेरे क्या कारनामे, हम सब मिलकर हम सब मिलकर के तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला माफ करेगा। तौबा करो, बोलो या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद तमाम तर गुनाहों से बचते रहे। नदीम फैजी साहब बस 5 मिनट और जी, बोले बोले, इजाजत है? बोलो। जी, अब पूरी रात भी सुन सकते हो। फिर चमकता हुआ, मैं बहुत पसंद करता हूँ शायरों को, सब अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा पढ़ते हैं, प्यारा पढ़ते हैं। और यार जो मेरे नाना की नात पढ़े तो वो तो वैसे ही मुझे अच्छा लगेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। समझ रहे? सुनो, ये अच्छा यहाँ लिखा हुआ नहीं, इश्तिहार पे जो लिखा हुआ होता, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब क्या? इस पे भी तो 2-4 जुमले, 2-4 बातें बता दूं। मौजूद जलसा है। तहफ्फुज़े ईमान, ईमान की हिफाजत करने वाला प्रोग्राम। जी, हिफाजत, एक जुमला बोला जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईमान दिया गरीब नवाज ने। ईमान किसकी वजह से? गरीब नवाज। और उसकी हिफाजत करने वाले, उसको बचाने वाले आला हजरत। ये ना। अच्छा कैसे बताऊं? कैसे सुनना चाह रहे हो? कुरान शरीफ की तुमने इमाम साहब के पीछे एक सूरत सुनी होगी, उस सूरत का नाम है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर
व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की सूरतें याद किया। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कोई नबी गुमराह हो सकता है? अगर कोई नबी को गुमराह मान ले तो बोलो, वो तुम्हारा भाई हो सकता है क्या? मोमिन हो सकता है क्या? नहीं। कुरान शरीफ में ये आयत ववजदका ज़ाल्लन फहदा, इसका तर्जमा कुछ मौलानाओं ने, कुछ मौलवियों ने लिखा। क्या लिखा? अल्लाह फरमाता ए महबूब, हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत दी। तो क्या नबी गुमराह थे? अच्छा, डिक्शनरी में अगर माना देखोगे द्वाल का, तो ये भी माना आते हैं गुमराह, मगर एक एक लफ्ज के कई कई माना आते हैं। एक लफ्ज आइन है जो अरबी जानने वाले होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तखस्सुस फिल अदब अरबी से ही किया हूं, केरला में अस्सकाफत सुन्निया में। तो अल आइन जो लफ्ज है, इसके माना आते घुटना, चश्मा आंख वाला नहीं, झरना, बढ़ती हुई आबादी, समझे? ये आइन के माना है आंख, ये माना है इसका। अब अगर कोई कह दे हाज़र रजुल यशरबुल माअ मिनल आइन, आइन का लफ्ज आ गया, मैं अरबी बना रहा हूं। अब अगर कोई कहे कि ये शख्स या हाज़ा शायर यशरबुल माअ मिनल आइन, ये शायर घुटने से पानी पीता, तो ये बात सही होगी या गलत होगी? गलत होगी। अब वो कहे साहब डिक्शनरी में तो है आयन का, बेवकूफ, डिक्शनरी में तो है मगर कुछ और भी तो है। झरने से पानी पिया जाता, झरने से। अब अगर कोई मैं कह दूं हाज़ा शायर इस्मुहु नदीम अल फैजी यशरबुल माअ मिनल आइन, ये शायर जिनका नाम नदीम फैजी है, ये आंखों से चलते हैं, तो ये सही होगा क्या? गलत होगा ना। अब वो क्या डिक्शनरी में है या पाऊं आएंगे? क्या बात है, वाह। जो मौका में हमारे नबी गुमराह नहीं, आका गुमराह नहीं। अब यहाँ पे दूसरा माना देखना होगा, डिक्शनरी में दूसरा माना क्या, तुम्हें तो पता नहीं चलता, मगर जब आला हजरत की नजर पड़ी तो आला हजरत ने इसका तर्जमा किया, ववजदका ज़ाल्लन फहदा। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब, हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में खिंचता हुआ पाया तो और आगे बढ़ा। अब बताओ, सैकड़ों का ईमान बचाया नहीं बचाया? क्या बात है, वाह वाह। और सुनो, क्या नबी गुनाहगार हो सकते हैं? और अगर कोई नबी को गुनाहगार माने तो वो तुम्हारा भाई होगा, चाहे कितनी बोटियां खा ले, कितने गोश्त खा ले, कुछ भी कर, लेकिन भाई नहीं होगा ना, मुसलमान नहीं होगा। अब सूरह फतह है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ये आ गई, तवज्जो रखो मेरी तरफ। वो अशरफी नहीं दे रहे हैं, वो पान दे रहे हैं, पान। ये भी हिंदुस्तान की अशरफी है, तवज्जो रखो मेरी तरफ, समझे? लोग अशरफी को इतनी संभाल के जेब में रखते हैं जितने पान को रखते हैं। शायर साहब या जो खाने का शौक रखते हैं, नाजिम साहब, ये नहीं कहते मेरा नजराना पहले लिफाफे रख लियो, बोले 5 पान बनवा के रख लियो। चलो बहरहाल, वो मैं थोड़ा हंस लिया, ये मेरे स्टाफ के लोग, अल्लाह बरकत फरमाए, इन सब का इल्म अमल में बरकत फरमाए। आमीन। तो अब गैरों ने जो तर्जमा किया है, क्या किया है? इन्ना फतहना लका फतहन लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह माफ कर दे। ये दूसरों ने नबी से कहा, अल्लाह कहता है हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दी। अब बताओ, क्या नबी गुनाहगार थे? आला हजरत उठे, बोले पागलो नहर पढ़ा करो और सर्फ पढ़ा करो। क्या बात है, वाह। ये लाम सबबिया है जो लियग़फिर लक अल्लाह ने तुम्हारे सबब, क्या बात है, तुम्हारी वजह से जी तुम्हारे अगले और तुम्हारे पिछलों के गुनाह माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ईमान बचाया नहीं बचाया? बेशक। यार लोग कहते हैं आला हजरत ने इतने फतवे दिए, उन्होंने अपने अब्बा के फतवे दिए क्या? भाई मैं चोरों पे तकरीर कर रहा हूँ, शराबियों पे कर रहा हूँ, अगर कोई शराबी के सैयद साहब ने मेरे खिलाफ करी है तो तुम गलत करिए तकरीर, मुझे क्यों कह रहा, तुम ही गलत क्यों हो? आला हजरत से पूछा कि अगर कोई पीर औरतों से टांगे दब्बा है उसकी बैत जायज है? नहीं, बोले जायज नहीं। क्या बात है, वाह। अब अगर कोई ऐसा करे तो वो क्या उनके खिलाफ थोड़ी करिए, जो शरीयत के खिलाफ है उसके करिए। कोई पीर नमाज ना पढ़े उसकी बैत का जायज नहीं। शराब के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में सारे फतवे दिए, तो उसमें आला हजरत की क्या? आला हजरत को जो तुम मुबारकबाद पेश करो कि बरेली से एक ऐसा अहमद रजा खान उठा जिसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और सुन्नी मुसलमानों के ईमान की सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे ही पकड़ो जो चोरी कर रहा, उसे ही पकड़ो जो गुंडागर्दी कर रहा है, चाहे वो किसी भी खानका का हो। क्या बात है, वाह। जो शरीयत के खिलाफ वो हमारा नहीं। समझ में आ गई? और अगर शरीयत का पाबंद है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो सिलसिला हक है तो वो हमारे सर का ताज है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बातें बहुत ज्यादा बढ़ गई, माफ कर देना, कुछ बातें मैंने कर्री भी कह दी थी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, नदीम साहब आ गए हैं और भी शोर आ गए, इनको भी सुनना है। हाँ, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, यानी जो तुम ना छोटी सी भी भलाई करोगे, नेकी करोगे, अच्छा काम करोगे, हश्र में वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो हिसाब व किताब होगा ना वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। और अगर छोटा सा भी अगर गुनाह करोगे, छोटी सी भी गलती करोगे, तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। प्यारो, आज के बाद ना इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों से प्यार करो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाजें पढ़ो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत, और जैसे मैंने बताया ना इंसानियत पैदा करो। इन बड़ों की ताज़ीम करो, इमामों की ताज़ीम करो, आलिमों की ताज़ीम करो, हाजियों की ताज़ीम करो, नमाजियों, शायरों, मुक़र्रिर, सब अपने से बड़े की ताज़ीम करो। समझ में आ गया? ऐसा लगे कि जब तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम पियो, क्या बात है, वाह। तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारा सोना, उठना, बैठना, जागना, हर अदा बोले नबी नबी। तुम ऐसे हो जाओ ना, तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा है? जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा? और जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बनोगे, साथ दोगे मेरा? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, हमारे अंदर जो खामियां हैं उन तमाम खामियों से तौबा करते हैं। मौला आज के इस बयान को, इस प्रोग्राम को, आगे जो होने वाला उसको भी कबूल फरमा ले और हम सब के लिए जरिया नजात बना। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़ो, अरबी में पढ़ी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात और सुनो जी, मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि महफिल में बदनज़मी हो। अगर मैं जाऊँ तो मुझसे मुसाफा करने के लिए तुम लोग मत भागियो। मुझसे मुसाफा करने से ज़्यादा बेहतर मैं ये समझूंगा कि मेरे नाना की महफिल में आराम से बैठे रहो। समझ में आ रही? बस एक आध इनमें से कोई अगर जाएंगे मेरे साथ में जाएंगे, बाकी आगे का प्रोग्राम चलेगा। बुलाया ना तो देखियो अभी इन लोगों को कितना शानदार पढ़ते, कितना प्यारा पढ़ते। मैं मुसाफिर की जगह तुम सलाम कर लूं, जवाब दोगे? बोलो तैयार हो, रेडी हो, एकदम कर लो सलाम, देख लियो, सलाम कर लो। बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ जाओ नाज़िम साहब।